पास्ट लाइफ रेग्रेशन के स्टडी वेंकटेश। दोस्तों, जीवन मिला है तो कर्म भी करेंगे और कर्म करेंगे तो उनका हिसाब भी जरूर होगा, क्योंकि कर्म करते वक्त बहुत ही कम लोग हैं जो कर्म के रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। बाकी सब किसी न किसी लालच या किसी न किसी खुशी को हासिल करने के लिए ऐसे कर्म कर जाते हैं, और जब वो कर्म उनका हिसाब किताब उनके सामने आता है तो वह भगवान को दोष देते हैं कि किस बात का बदला लिया है हमसे, लेकिन यह नहीं सोचते कि यह सब उनके कर्मों का ही किया धरा है, उनके कर्मों का ही रिजल्ट है जो उनके सामने आया है। कुछ दिन पहले कर्म की एक ऐसी दास्तां हमारे सामने आई कि रूह कांप गई। हमारे पास एक ऐसे सज्जन आए जिनका नाम वेंकटेश है, जो कि यूएसए में अपना फ्यूचर बनाने के लिए गए थे। अपनी जमीन बेचकर और यह सोचकर यूएसए जाकर बस गए कि वहां से खूब कमाई करके और इससे ज्यादा जमीन और जायदाद वो खरीद लेंगे, लेकिन वहां जाकर कुछ और ही अनहोनी हो गई। वेंकटेश ने हमें बताया कि जिस जगह पर वह काम करता था वहां उसकी जान पहचान एक कोलंबियन लड़की से हुई। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और उसने वेंकटेश से शादी करके उसे ग्रीन कार्ड दिलवाने का वादा भी किया। वेंकटेश ने बताया कि एक दिन उस लड़की के घर गया तो देखा कि वहां और भी लड़कियां और कुछ लड़के रहते थे, जो सभी शायद कोलंबियन थे। सबसे जान पहचान हुई और ऐसे ही उनके यहां आना जाना शुरू हो गया। वेंकटेश ने बताया कि उन्होंने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी थी और मुझे भी बुलाया था, तो वेंकटेश भी उस पार्टी में शामिल हुआ। पार्टी देर रात तक चली और देर हो जाने की वजह से वेंकटेश भी वहीं सो गया। लेकिन अगली सुबह करीबन 5 बजे पुलिस ने वहां रेड की और पुलिस ने वेंकटेश को भी अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वह लोग सेक्स रैकेट चलाते थे और ड्रग्स डील करते थे। वेंकटेश को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वेंकटेश ने हमें यह बताया, लेकिन क्योंकि उस वक्त वेंकटेश भी उसी घर में पुलिस को मिला, तो इसीलिए वेंकटेश को भी उस गुनाह का हिस्सेदार माना गया और इस तरह से वेंकटेश को 7 साल की सजा हुई और उसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया। पैसे के लिए मोहताज हो गया। वेंकटेश की जिंदगी बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी है और यही सब जानने के लिए उसने हमसे कांटेक्ट किया कि आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है उसने कि जिस वजह से उसके साथ ये सब हुआ, कि वो गया तो अपना फ्यूचर बनाने था, लेकिन उल्टा जो है वो अपना प्रेजेंट भी खराब कर दिया। हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसे किस बात की सजा मिली। हमने वेंकटेश का पीएलआर किया और पूछा कि क्या देख पा रहे हो। उसने बताया कि बहुत पुराना सा गांव है, बहुत से लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। हमने पूछा कैसा पहनावा है उन लोगों का, तो वेंकटेश ने बताया कि धोती कुर्ता पहने हुए हैं लोग। क्या तुम एक मेल हो? तो वेंकटेश ने बताया हाँ, मैं एक मेल हूं, करीब 60 साल मेरी उम्र है, सफेद दाढ़ी मूछ है। हमने पूछा कि कौन कौन है तुम्हारे अलावा तुम्हारे घर पर, तो वेंकटेश ने हमें बताया कि उसकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। क्या इस जन्म में भी तुम्हारे साथ या किसी रिश्ते में हैं? उसने बताया कि नहीं। हमने पूछा लोग तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं, तो उसने बताया सुमेर सिंह। फिर हमने वेंकटेश को थोड़ा और गहराई से उसका पास्ट जानने की कोशिश की और उसे पूछा कि थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करो, ऐसा कौन सा गुनाह किया है तुमने अपनी लाइफ में जिसकी वजह से तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ में तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो वेंकटेश ने हमें बताया कि बहुत गलत किया है। क्या गलत किया है तुमने?
लोगों की बहू बेटियों को ले जाकर साहूकार को बेचता था और साहूकार लोग उसके साथ दुष्कर्म करते थे। मैं यह सब पैसे के लिए करता था। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम्हारे घर पर भी 2 बेटियां हैं? तो वेंकटेश ने हमें रोते हुए बताया कि मैंने अपनी बेटियों को भी बेच दिया है। मैं बहुत बुरा इंसान हूं। जब ये रेग्रेशन चल रहा था तो वेंकटेश ये सब देखकर रो रहा था। वो सब चीजें देखकर, वो सब कारनामे जो उसने किए थे, वो रोए जा रहा था और उसकी बॉडी पूरी तरह से कांप रही थी। हमने उससे पूछा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई? तो उसने बताया कि उसकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई। दोस्तों, जिस इंसान ने औरत की इज्जत नहीं की, उसका बहुत बुरा हश्र हुआ। इस बात का गवाह इतिहास है। दुर्योधन ने द्रौपदी को देखकर जांग ठोकी थी तो उसकी जांग तोड़ दी गई। दुशासन ने छाती ठोकी थी तो उसकी छाती चीर दी गई। कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने सहाय दशा में ही कर्ण का वध करवाया। वेंकटेश अपनी पास्ट लाइफ में औरतों को बेचकर उस पैसे से ऐश करता था, उनकी कमाई खाता था। लेकिन इस जन्म में वही चीज, वही कर्मों का हिसाब ऐसा है कि वही चीज उसके सामने आई। हालांकि इस जन्म में उसने गुनाह नहीं किया, लेकिन वही गुनाह उसके सामने आए और वही औरतें, ऐसी औरतें ही उसे फंसाने को, उसके बर्बाद करने की वजह बनी। हालांकि इस जन्म में वेंकटेश का कोई गलती नहीं थी, कोई गुनाह नहीं था, लेकिन पिछले कर्म इस जन्म में किसी न किसी रूप में उसके सामने आ गए और औरतें ही उसकी बर्बादी की वजह बनी। और इससे बड़ी जिल्लत और शर्मनाक बात क्या है कि उसने अपनी बेटियों को ही बेच दिया और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दोस्तों, आप कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, कर्म आपका पता, आपका एड्रेस ढूंढ लेते हैं। उन्हें एड्रेस बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचो। ऐसा ना हो कि आज एक छोटी सी की हुई गलती आने वाला पूरा जन्म बर्बाद कर दे, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। दोस्तों, 21 तारीख यानी कि नेक्स्ट वीक दिन थर्सडे, वीरवार को हम पास्ट लाइफ कोर्स शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन। जो लोग ऑनलाइन पास्ट लाइफ रेग्रेशन कोर्स करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। 21 तारीख वीरवार यानी कि थर्सडे को कोर्स स्टार्ट होगा। जो लोग इच्छुक हैं ऑनलाइन कोर्स करने के, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना और समाज का भला कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इच्छुक हैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बनने के तो देर मत कीजिए, स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर डायल कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।